नमस्कार, स्वागत है आपका जीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। अमेरिका की बेहद सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए हुए रवाना। अपनी अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप समेत तमाम गणमान्य लोगों से की मुलाकात। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने मानव तस्करी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि वो मानव तस्करी को प्रोत्साहित करने वाले इकोसिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारत के लोगों को वो वापस लेने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के समाधान के लिए एक बार फिर शांति प्रिय रास्ता अपनाने पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मेगा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा, पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी, और यही मेगा हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक दोगुना करके $500 बिलियन रखने का लक्ष्य रखा है। पीएम ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारी में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले दशक के लिए रक्षा सहयोग ढांचा बनाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया महान नेता, कहा उनके मित्र आए हैं जिनसे मिलकर खुशी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच गहरी मित्रता और एकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को तेल और गैस देगा। बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उसका ख्याल रखेंगे। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने का ऐलान किया। इससे पहले ब्लेयर हाउस में अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साझा हित के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के मद्देनजर यह मुलाकात काफी अहम है। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति व टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के सीईओ एलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अंतरिक्ष आवागमन, तकनीक और नवोन्मेष जैसे विषयों पर बातचीत हुई। अमेरिकी उद्यमी और राजनीतिज्ञ विवेक रामास्वामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बैठक की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को बहुत ही सार्थक बताया, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्विपक्षीय संबंधों को देते हैं प्राथमिकता। विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्हाइट हाउस में चर्चा करीब 4 घंटे तक चली। रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क से लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच यथासंभव न्यूनतम टैरिफ के आधार पर व्यापार विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग को भी प्रगाढ़ बनाने पर बात हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 15 फरवरी को झारखंड के रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जम्मू का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर के मातृका सभागार में आयोजित किया जाएगा, और उपराष्ट्रपति पूजा अर्चना के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरव जी मंदिर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में आयोजित ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट संवाद कार्यक्रम की सराहना की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए आज का आयोजन है बेहद महत्वपूर्ण।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इंफाल में सुरक्षा बढ़ाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंडीगढ़ स्थित विधानमंडल परिसर में हरियाणा की 15वीं विधानसभा की नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय दिशा निर्धारण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य सरकार के मंत्री और विधानसभा के सदस्य उपस्थित रहे। वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज से जम्मू में 24वें दिव्य कला मेले का आयोजन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 24 फरवरी तक चलने वाले दिव्य कला मेला में लगभग 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग शिल्पी, कलाकार और उद्यमी विविध प्रकार के उत्पाद और सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित करेंगे। गुरुवार को केरल के कोझिकोड जिले के कोयलांडी में एक मंदिर उत्सव के दौरान 2 बंदी हाथियों के उत्पात से 3 लोगों की मौत हो गई और 36 घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अनुष्ठानिक जुलूस के दौरान पटाखों की तेज आवाज सुनकर हाथी उत्पात मचाने लगे। सरकार ने जिलाधिकारी और मुख्य वन संरक्षक से इस दुर्घटना पर रिपोर्ट मांगी है। पुलवामा आतंकी हमले के 6 साल हुए। 2019 में आज ही के दिन आतंकियों ने पुलवामा में बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर आत्मघाती हमला किया था और इस हमले के महज 12 दिनों के बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया और 26 फरवरी को बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ने पुलवामा के वीर शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 2019 में पुलवामा में हमने जिन साहसी नायकों को खो दिया, उन्हें श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 33वां दिन है। दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालु संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। बीती 13 जनवरी से चल रहे महाकुंभ में संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब तक 49 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। कल शाम 8 बजे तक आंकड़ा 85,46,000 पहुंचा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धा, सेवा और समर्पण का अनूठा मेल देखने को मिल रहा है। प्रशासन की अनूठी पहल के तहत 2000 निराश्रित वृद्धजनों को संगम स्नान कराने की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में पहली बार एक विशेष शिविर में 100 बेड की क्षमता वाला आश्रम तैयार किया गया है। इस शिविर में बुजुर्गों के निःशुल्क भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आज अपने परिवार के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के उपरांत नवनीत सहगल ने संगम नोज पर बने आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र स्टूडियो का निरीक्षण किया। नवनीत सहगल ने प्रसारण व्यवस्थाओं की समीक्षा की और महाकुंभ की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कुंभवाणी रेडियो स्टेशन की सराहना की। महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक थाली एक थैला अभियान चला रहा है और इस पहल का उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। महाकुंभ में एक थाली एक थैला अभियान के तहत प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपड़े के बैग और स्टील की प्लेटें व ग्लास वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। महाकुंभ में अमृत स्नान का लाभ लेने के बाद अब साधु सन्यासी वाराणसी पहुंचने लगे हैं। इससे वाराणसी में भी महाकुंभ जैसा नजारा दिखने लगा है। सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक जूना अखाड़े के सन्यासी महाकुंभ में भाग लेने के बाद अब वाराणसी पहुंच गए हैं। ये साधु सन्यासी दशाश्वमेध, शिवाला, हनुमान घाट, केदार घाट, चौकी घाट आदि घाटों को भी अपनी धूनी स्थली बनाए हुए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी स्थित विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती बढ़त के बाद गिरावट देखी गई है। दिन के ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स 700 अंकों तक फिसल गया। वहीं निफ्टी 22,900 से नीचे पहुंचा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों का पक्ष लेने के विपक्ष के आरोप बेबुनियाद करार दिया है और दावे के साथ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी राज्य को नजरअंदाज नहीं किया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य को एक प्रमुख ड्रोन विनिर्माण और प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को दी गई मंजूरी। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी से जुड़े चिंताओं के चलते कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया 9 महीने से अधिक समय तक गंभीर व्यावसायिक प्रतिबंध हटाया। वाईकॉम 18 का जियो सिनेमा और स्टार इंडिया का डिज्नी प्लस हॉटस्टार आज से जियो हॉटस्टार बना। वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया के सफल मर्जर के बाद आज से दोनों कंपनियों का नया जॉइंट वेंचर लाइव हो गया है। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने पीएनबी लोन फ्रॉड मामले में मुख्य आरोपी भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की 13 संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जल्द ही भारत में खिलौनों और जूतों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां पेश करेगी। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि आगामी नीतियां भारत में खिलौनों और जूतों के विनिर्माण के विकास को और बढ़ावा देंगी। सेबी ने निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने और फिर से प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्र पेश किया। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी साप ने लेजर चेतावनी प्रणाली के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नियामक उल्लंघनों के आरोपों को सुलझाने के लिए पेटीएम मनी ने सेबी को 45 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है और इस समझौते से पेटीएम मनी को आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने में मदद मिलेगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने रुकम कैपिटल और बूटस्ट्रैप इंक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया है और इस साझेदारी के तहत भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। परिवहन साधन के मामले में दुनिया भर में अग्रणी वोल्वो ग्रुप ने कर्नाटक में विनिर्माण बढ़ाने जा रही है और इसके लिए कंपनी ने कर्नाटक सरकार के साथ करार किया है। इसके तहत बेंगलुरु के होसकोटे में कंपनी अपना चौथा अंतर्राष्ट्रीय कारखाना बनाएगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के लिए आज से 22 फरवरी तक राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान का आयोजन। इस राष्ट्रव्यापी प्रयास में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, मत्स्य पालन विभागों, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और कॉमन सर्विस सेंटर के सहयोग से देश भर में प्रमुख मत्स्य पालन केंद्र और संभावित क्षेत्रों में शिविरों का होगा आयोजन। नैसकॉम फाउंडेशन और मैथको ने न्यूरो डाइवर्जेंट युवाओं के लिए एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस पहल का उद्देश्य एआई और मशीन लर्निंग के बढ़ते क्षेत्र में न्यूरो डाइवर्जेंट युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यूएई से एलएनजी आयात करने के लिए 14 साल का समझौता किया है। इंडिया एनर्जी वीक के दौरान हुए इस अनुबंध की कीमत 7 से 9 अरब डॉलर के बीच है। एलन मस्क ने खर्च में भारी कटौती करने और अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्गठन करने के अपने प्रयास के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार से सभी एजेंसियों को बंद करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस और चीन के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता फिर से शुरू करना चाहते हैं। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि तीनों देश अपने विशाल रक्षा बजट को आधे में कटौती करने पर सहमत हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के परमाणु निवारक के पुनर्निर्माण में निवेश किए जा रहे सैकड़ों अरबों डॉलर पर दुख जताया है। ट्रंप ने कहा है कि वे चाहते हैं कि अमेरिका के विरोधी भी अपने खर्च में कटौती करें। अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोलस ने यूएस एड कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक को 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए मुकदमे को निपटाने के लिए एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स करीब $100 लाख देने को हुई तैयार। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच हुई फोन कॉल को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम यूक्रेन के बारे में किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें हमें बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि पुतिन की योजना के अनुसार सब कुछ नहीं होने देना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में यूक्रेन इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उनके बिना कोई भी समझौता उन्हें मान्य नहीं होगा। बेलारूस ने एक अमेरिकी और एक पत्रकार समेत 3 लोगों को रिहा कर दिया है और इन तीनों को 3 साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया था। इजराइल के सीईओ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर। इजरायली मंत्री नीर बरकत ने कहा है कि ये आर्थिक सहयोग के नए युग का प्रतीक है और वो यहाँ केवल व्यापार करने नहीं बल्कि स्थायी रणनीतिक साझेदारी बनाने आए हैं। और आइए अब देखते हैं लोकप्रिय कार्यक्रम जन जन के प्रधानमंत्री।